इस वीडियो में बात करेंगे वन क्रेडिट कार्ड के बारे में। वैसे इस टॉपिक पर इस कार्ड से रिलेटेड मैंने दो वीडियो अपलोड इसी यूट्यूब चैनल पर कर रखा है। ओके, सबसे पहला वीडियो अपलोड किया था कि यह क्रेडिट कार्ड बिल्कुल बकवास है, आपको लेना नहीं चाहिए। लेकिन जब से इस क्रेडिट कार्ड को अपडेट किया गया, कुछ एडिशनल फीचर्स को ऐड किए गए, तब उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाया था कि यह क्रेडिट कार्ड अब सबके लिए अच्छा है, आपको लेना चाहिए। लेकिन इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इसी क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कुछ हिडन ट्रूथ यानी कि पीछे की सच्चाई बताऊंगा, जिसके बारे में शायद ही आप लोग जानते होंगे। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा, तभी आप डिसाइड कीजिएगा आपको यह क्रेडिट कार्ड यानी कि वन क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या फिर नहीं। सो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इसी तरीके से क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर इस क्रेडिट कार्ड की यानी कि वन क्रेडिट कार्ड की बेनिफिट की बात करें तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला और ज़बरदस्त बेनिफिट ये है कि आपको यह क्रेडिट कार्ड एफडी के बेसिस पर मिल जाता है, यानी कि एफडी करवाइए और तुरंत के तुरंत आपको अप्रूवल मिल जाएगा, आपको क्रेडिट कार्ड भी दे दिया जाएगा। ठीक है। और दूसरा सबसे ज़बरदस्त बेनिफिट ये है कि आपको यहाँ पर 110% का लिमिट मिल जाता है, यानी कि अगर आप 10,000 का एफडी करवाते हैं तो आपको 11,000 तक का लिमिट मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा और भी इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि इस कार्ड को लेने के लिए आपको ना तो ज्वाइनिंग फ़ी देना होता है और ना ही आपको यहाँ पर एनुअल चार्ज देना पड़ता है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसके अलावा रिवार्ड पॉइंट को लेकर के भी यहाँ पर कुछ बेनिफिट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यही सारे इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स हैं, लेकिन इसके अलावा इसके कुछ हिडन ट्रूथ भी हैं जिसके बारे में शायद ही आप लोग जानते होंगे। मैं आपको क्लियर कर दूँ वन बाय वन करके सारे हिडन ट्रूथ, ताकि आपको सही तरीके से समझ में आ जाए। ओके, तो देखिए, सबसे पहला जो हिडन ट्रूथ है वो जबरदस्त है, लेकिन आपको पता नहीं है। ओके, देखिए, यह जो क्रेडिट कार्ड है पॉपुलर क्यों हुआ? मेटल कार्ड की वजह से। यानी कि कंपनी आपको क्या बोलती है कि मैं आपको मेटल कार्ड दूंगा, मेटल का कार्ड, ठीक है ना, लेकिन जो कि सच्चाई है नहीं। हाँ, मिलती है, लेकिन इसका कंडीशन है। कंडीशन ये है, सबसे पहले तो एक पॉइंट क्लियर कर दूं, यह एक सिक्योर कार्ड है, अनसिक्योर कार्ड नहीं है। सिक्योर कार्ड इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि आपके एफडी के बेसिस पर यह क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। ठीक है। और उसके बाद इसका जो हिडन ट्रूथ है वो ये है कि अगर आप 50,000 या फिर उससे ज़्यादा एफडी करवाते हैं, 50,000 या फिर 50,000 से ज़्यादा का एफडी करवाते हैं, तब तो आपको मेटल का कार्ड मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 50,000 से कम का एफडी करवाते हैं तो भाई वही नॉर्मल सा प्लास्टिक का कार्ड आपको दिया जाएगा, मेटल का कार्ड नहीं मिलेगा। ये इसका एक हिडन ट्रूथ है जिसके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा। इसके अलावा इसका जो दूसरा हिडन ट्रूथ है, जो कि काफ़ी सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन है कि अगर मैं इस क्रेडिट कार्ड को यूज करूँ तो क्या मेरा सिविल स्कोर इंक्रीज किया जाएगा या फिर नहीं। ठीक है, मतलब कि क्रेडिट स्कोर बढ़ेगा या फिर नहीं। तो दोस्त, यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं, इस कार्ड को यूज करने पर आपका सिविल स्कोर इंक्रीज तो किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, सबसे पहले एक पॉइंट क्लियर कर दूं, वन क्रेडिट कार्ड जो है ये खुद का एक अपना बैंक नहीं है। 5 बैंकों से टाइप करके एक क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किया जाता है जिसका नाम है वन कार्ड। ठीक है ना, जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इन 5 बैंक को टाइप करके क्रेडिट कार्ड को, इस क्रेडिट कार्ड को प्रोवाइड किया जाता है। अब यहाँ पर होता क्या है, जब से आप क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहेंगे कर सकते हैं, इस क्रेडिट कार्ड को एफडी करवा करके, ठीक है, यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आप यूज करेंगे तो यूज करने के 3 से 4 महीने बाद आपका जो रिपोर्ट है, सिविल रिपोर्ट, वो सिविल के पास भेजा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्रेडिट स्कोर इंक्रीज किया जाएगा। यानी कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है इंक्रीज होने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा और क्रेडिट कार्ड के मुकाबले। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, 3-4 महीने पर आपका जो रिपोर्ट है वो सिविल के पास भेजा जाता है, तब जाकर के आपका क्रेडिट स्कोर इंक्रीज किया जाएगा। तो ये भी एक हिडन ट्रूथ है। इसके अलावा इसका एक और हिडन ट्रूथ है जिसके बारे में शायद आपको नहीं पता है। मान लीजिए आपने कोई क्रेडिट कार्ड लिया, यानी कि वन कार्ड लिया और इसकी लिमिट 50,000 की है। ठीक है, 50,000 आपने एफडी करवाया और 50,000 की लिमिट आपको मिल गई। तो उस सिचुएशन में फॉर एग्जांपल आप 50,000 की जगह पर 30,000 का कोई ईएमआई पर प्रोडक्ट परचेज कर लिए इस क्रेडिट कार्ड से। ठीक है ना, तो अब आपका जो क्रेडिट लिमिट बचेगा वो सिर्फ 20,000 का ही बचेगा। यानी कि लिमिट तो 50,000 का था, लेकिन आपने 30,000 का ईएमआई पर प्रोडक्ट परचेज कर लिया। अब जो है आपको 50,000 की जगह पर 20,000 का ही लिमिट बचेगा। और जैसे जैसे आप ईएमआई पे करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी जो लिमिट है वो इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए आपका जो लिमिट है वो सिर्फ 20,000 ही रह जाएगा, 50,000 नहीं रहेगा। ये भी इसकी एक सच्चाई है। इसके अलावा इस कार्ड के रिवार्ड पॉइंट की बात करें तो काफ़ी लो रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं, जिसके बारे में कुछ लोग जानते हैं और कुछ लोग नहीं भी जानते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पर अगर आप इस कार्ड को यूज करते हैं तो हर 100 रुपये खर्च करने पर
आपको 2 रिवार्ड पॉइंट देखने को मिलेंगे और एक रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू 0.10 पैसे होती है, यानी कि 10 पैसे के बराबर होती है, जो कि ज़्यादा खास नहीं होता। हाँ, इसके अलावा अगर आप लोग टॉप 2 कैटेगरीज, इसके टॉप 2 कैटेगरीज हैं, अगर आप वहाँ पर इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू पैसे खर्च करते हैं तो आपको 5x रिवार्ड पॉइंट देखने को मिलते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप दूसरे क्रेडिट कार्ड से कंपेयर करें यहाँ पर, तो ज़्यादा कुछ खास रिवार्ड पॉइंट देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा एक चीज़ और है जिसके बारे में शायद आप लोग नहीं जानते हैं। मान लीजिए आप क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, यानी कि एफडी के बेसिस पर आप क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, ठीक है, आपने ले लिया। लेकिन अगर आप 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद एफडी को ब्रेक करवाते हैं, तो एफडी को ब्रेक करवाने पर भी आपको अलग से चार्ज लिए जाएंगे, जिसके बारे में बैंक आपको नहीं बताएगी या फिर आपको शायद पता भी नहीं होगा। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। एफडी अगर आप ब्रेक करवाते हैं तो आपको चार्ज अलग से देना पड़ेगा। इसके अलावा एक पॉइंट और क्लियर कर दूं, अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेते हैं और बहुत दिनों से आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करते आ रहे हैं, लेकिन अब आपकी इच्छा हुई इस कार्ड को क्लोज करवाने की, तो आप बेशक क्लोज करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आएगी, मैं आपको क्लियर करता हूँ। जैसे कि मान लो आप क्रेडिट कार्ड को क्लोज करवाते हैं, तो यहाँ पर मिनिमम क्रेडिट कार्ड को क्लोज होने में 15 दिन लग जाएंगे और मैक्सिमम 90 डेज, यानी कि 3 महीने भी लग जाएंगे कार्ड को बंद होने में, ठीक है ना। तो उन 3 महीनों तक आपको उस कार्ड को यूज करना ही होगा। ओके, मतलब कि आप वहां पर क्लोजर रिक्वेस्ट फॉर्म फिलअप कर देंगे, उसके बावजूद भी 15 दिन मिनिमम लगेंगे और मैक्सिमम 3 महीने बंद होने में लग जाएंगे। तो ये थोड़ा हिडन ट्रूथ है और प्रॉब्लम भी। इसके अलावा इस कार्ड का एक और हिडन ट्रूथ है, वो ये है जिसके बारे में आप लोग जानते नहीं है, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं। अगर आप इस कार्ड को लेते हैं और किसी भी रीजन बस कार्ड खो गया, या फिर आप इसे रिप्लेस करवाना चाहते हैं, या फिर 6 महीने से पहले आप इस क्रेडिट कार्ड को कैंसिल करना चाहते हैं, ठीक है, तो उस सिचुएशन में भी आपसे चार्ज लिया जाएगा। एक्चुअली अगर आपका मेटल का कार्ड है, तो अगर आप रिप्लेस वगैरह करवाना चाहते हैं, 6 महीने से पहले कैंसिल करवाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर चार्ज जो लिया जाएगा वो 3000 रुपये का होगा, यानी कि आप 3000 रुपये फाइन दीजिए, तब आपका कार्ड कैंसिल हो जाएगा या फिर रिप्लेस किया जाएगा। लेकिन अगर आपका प्लास्टिक का कार्ड है, तो यहाँ पर 300 से लेकर के 500 रुपये तक का चार्ज लिया जाएगा। तो जैसा कि अब आपको पता चल चुका है कि इस क्रेडिट कार्ड के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या हिडन ट्रूथ हैं, लेकिन अब आपके मन में एक कंफ्यूजन होगा कि आखिर में यह क्रेडिट कार्ड हमें लेना चाहिए या फिर नहीं। तो देखिए, अगर कंक्लूजन की बात किया जाए, तो यहाँ पर अगर आप बिगनर्स हैं, यानी कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, और आप स्टार्टिंग में कोई क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहते हैं अपना सिविल स्कोर जनरेट करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, ताकि फ्यूचर में आपको कोई ना कोई क्रेडिट कार्ड मिल जाए आसानी पूर्वक, तब आप इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। सिंपल आप 5, 10 हज़ार, 20 हज़ार का एफडी करवाइए और एफडी के बेसिस पर इस क्रेडिट कार्ड को ले लीजिए, ठीक है। तो उसके बाद आप यूज कीजिएगा तो आपका सिविल स्कोर इंक्रीज हो जाएगा, उसके बाद आप दूसरा कार्ड भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले से किसी और बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करते आ रहे हैं बहुत दिनों से, तो फिर आप उससे भी अपना सिविल स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यह कार्ड लेना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, उससे भी आप सिविल स्कोर इंक्रीज कीजिए तो आपको दूसरा कार्ड भी दे दिया जाएगा। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं, अभी अभी आपकी कमाई स्टार्ट हुई है, या फिर अभी आप कमाई नहीं कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड आप यूज करना चाहते हैं, कैसे क्रेडिट कार्ड यूज किया जाता है इसकी जानकारी लेना चाहते हैं, तो फिर आप वन कार्ड ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने आपको हिडन ट्रूथ भी बता दिए हैं और 2 वीडियो मैंने बना रखा है इस टॉपिक पर, आई बटन या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा, तो आप सही तरीके से समझ जाएंगे और खुद से आप डिसाइड कर पाएंगे आपको यह कार्ड लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। उम्मीद है फ्रेंड्स यह वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन या डाउट रह गया हो तो आप मुझे नीचे कॉमेंट कर दीजिए।